जिले में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा के क्रम में वहां के जीविका दीदियों से बात किया था, वहां के स्थानीय लोगों से बात किया हुआ था। ये सब चीज़ उनको चूंकि दिखाई नहीं पड़ता है। मैंने कहा ना कि चुनाव जीवी हैं तेजस्वी यादव, चुनाव जीतने के लिए ये लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के किए गए कामों को अब कहते हैं तेजस्वी यादव कि मेरी सरकार, अब इतना भी ज्ञान का अभाव है। अरे भाई, सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे ना, इनके मार्गदर्शन में सारे लोग काम कर रहे थे। और आपकी कब की सरकार थी, कब कौन से समय आपकी सरकार थी हुआ। और आगामी 15 जनवरी से राज्य के सभी जिलों में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत होगी और उसकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, एक तरफ बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। क्या 2025 में पुरानी साल खत्म हो रही है, नए साल आ रहे हैं कल से, और नीतीश कुमार क्या लगता है नए साल में बिहार वासियों को नए तोहफा देने का प्लान कर रहे हैं। हम जेडीयू से प्रवक्ता अरविंद निषाद जी से ही सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। क्या नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए? क्या 2025 में नए साल खत्म हो रहे हैं, 25 आने वाला है, कुछ नए तोहफे का ऐलान करने वाले हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से राज्यवासियों को तोहफा दे रहे हैं और उस तोहफा के रूप में आज बदलता हुआ बिहार हम आपके सामने, हमारे और आपके सामने है। हो सकता है कि इस बार भी 2025 के आगाज होते दिन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिल्ली से पटना आगमन के बाद हो सकता है कि उनके मन में, उनके दिमाग में कोई ऐसी बातें हो कि तोहफा देते ही रहते हैं, इस बार भी कोई तोहफा मिल जाए। और मेरा तो ऐसा मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यवासियों को तोहफा देंगे और राज्यवासी भी इनको चीफ मिनिस्टर के रूप में 2025 का जो चुनाव होना है उसमें भी राज्यवासी इनको तोहफा देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं नीतीश कुमार मौन रहते हैं हर चीज में। वो मैं जिस तरीके से अगर देखा जाए तो बीपीएससी छात्रों पर लाठी डंडे बरसाई गई, जिसके बाद तेजस्वी यादव कई बार चिट्ठी लिखे हैं, लेकिन नीतीश कुमार मौन साबित हुए। कई बार आरोप लगा रहे हैं। अब आज सोमवार है और आज जगत जननी माँ सीता की धरती सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव जी संवाद कार्यक्रम में गए हुए हैं और उसी सीतामढ़ी जिले में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा के क्रम में वहाँ के जीविका दीदियों से बात किया था, वहाँ के स्थानीय लोगों से बात किया हुआ था। ये सब चीज़ उनको चूंकि दिखाई नहीं पड़ता है। मैंने कहा ना कि चुनाव जीवी हैं तेजस्वी यादव, चुनाव जीतने के लिए ये लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निश्चय पार्ट 2 के तहत राज्य में 10 लाख नौजवानों को रोजगार, सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था उसका लक्ष्य बढ़ा करके 12 लाख कर दिया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के किए गए कामों को अब कहते हैं तेजस्वी यादव कि मेरी सरकार, अब इतना भी ज्ञान का अभाव है। अरे भाई, सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे ना, इनके मार्गदर्शन में सारे लोग काम कर रहे थे। और आपकी कब की सरकार थी, कब कौन से समय आपकी सरकार थी, कब आपके 17 महीने के कार्यकाल में वो सरकार के साथ काम तो किए हैं। सरकार के साथ में तो दस्तखत, कैबिनेट के नोट पर दस्तखत सीएम साहब का होता है, किसी भी विभाग का अंतिम निर्णय चीफ मिनिस्टर का होता है। अब चूंकि उनको बहुत सारी सरकारी क्रियाकलाप का सरकारी क्रियाकलापों की जानकारी के अभाव में इस प्रकार की बातें किया करते हैं। जब वो 2015 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद दिया था, उस समय प्रथम कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव, सरकार संचालन की प्रक्रिया की एक पुस्तक है, उस सभी मंत्रियों के टेबल पर रखवा दिया गया था और सरकार की ओर से बताया गया था कि ये सब रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव पत्रिका को आप सभी मंत्रीगण समझ के अगली बैठक में आएंगे या विभाग को चलाने में, सरकार की प्रक्रिया को समझने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री जी से पूछा गया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नए बहुत सारे मंत्री लोगों को मैंने शामिल किया है कैबिनेट में, तो उनको बताना रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव
कैसे काम करता है, इसलिए मैंने सभी विभागों के मंत्रियों के समक्ष यह रखा। ये मुख्यमंत्री जी का काम करने का शैली है। तेजस्वी यादव ये सब शैली को जानते समझते कहाँ हैं? वो तो अरे आप भी अगर आज चैनल में आप काम कर रही हैं तो आज कहीं इंटर्नशिप की होंगी, उसके बाद आज इस चैनल में आप काम कर रही हैं, अनुभव प्राप्त करना होता है। लेकिन तेजस्वी जी को इन सभी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। एक आखिरी सवाल होगा जाते जाते कि जैसा कि आखिरी साल चल रहा है, नए साल आ रहे हैं, आपके पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है? नए साल में नए मुख्यमंत्री, लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रशांत किशोर बनेंगे, बहुत सारे लोग नए नए चेहरे आ रहे हैं सामने। देखिए, आपको स्मरण होगा हमारी पार्टी का जिला स्तरीय सम्मेलन पूरे राज्य के सभी जिलों के लिए जो 7 नेताओं के टीम में कमेटी बनाई गई थी, वे सभी बिहार के सभी जिलों में सफलतापूर्वक जिला सम्मेलन संपन्न करके आ चुके हैं और पूरे बिहार के सभी जिलों में बेहतरीन तरीके से जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ और आगामी 15 जनवरी से राज्य के सभी जिलों में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत होगी और उसके बाद विधानसभा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत होगी। तो जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ एनडीए का भी वर्कर्स मीटिंग चल रहा है और पूर्ण उम्मीद है कि 2010 वाली जैसी आंधी तूफान के साथ एनडीए को बहुमत मिलेगा। चलिए, 2010 वाली जैसी बहुमत हुई थी उसी तरीके से 2025 में भी पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की प्रचंड जीत की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। नए साल की शुरुआत में अब जेडीयू और एनडीए के सभी लोग जुट जाएंगे और नए साल में नए मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। कई कयास का बाजार गर्म था कि क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर अब चुनाव नहीं होगा, लेकिन इन सब से हटकर अब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। खैर, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबरीलाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।